Hello everyone, I welcome you all to our channel. So today we will start our next topic questions of statement and argument topic. This is very easy topic. Just you have to keep in mind what is the strong and what is the weak argument. For example, if we are saying about facts is a strong argument. If we are saying about universal truth, it is also a strong argument. If there is something about development, it is also a strong argument, and welfare of government and what is good for government, whatever it is, if it is an argument, then it is a strong argument. And when we say about weak argument are your opinions. If something is given in the argument which is just an opinion, then it will be a weak argument. Secondly, if we are assuming something in the argument, assumption is always wrong. Remind it, assumption is always wrong. Okay, so we will do some questions on this topic so that you can get more clarity over the topic. Okay, so firstly read these 5 options. This is very important, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको किस वे में प्रेजेंट करना है. डन. सो जस्ट रीड दिस 5 ऑप्शंस बिकॉज ये सिर्फ यही है. रीड कर लो, उसके बाद यू हैव टू टिक. ओके, एग्जाम में भी एक पिक करना होगा आपको जो कि आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा. Okay, so now we will start with our question. Question number 1 says that should the prestigious people who have committed crime unknowingly be met with special treatment? This is your statement. And as I said that in critical reasoning, statement is everything. You don't क्वेश्चन एनी स्टेटमेंट में आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं करोगे. यू हैव टू जस्ट स्टिक टू द स्टेटमेंट. आर्ग्यूमेंट के साथ चलेंगे. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको कहता है यस, दैट मीन्स ये आपके स्टेटमेंट के साथ एग्री कर रहा है कि आगे द प्रेस्टिजियस पीपल डू नॉट कमिट क्राइम इंटेंशनली. जो प्रेस्टिजियस पीपल होते हैं वो इंटेंशनली क्राइम कमिट नहीं करते. ये आपके आर्ग्यूमेंट में जस्टिफाई किया गया है. सेकेंड आपका आर्ग्यूमेंट कहता है नो, इट इज आवर पॉलिसी दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ. ओके, सो आपको ये बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट बेसिकली स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है. सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विच सेज यस द प्रेस्टिजियस पीपल डू नॉट कमिट क्राइम इंटेंशनली, दिस इज यू कैन से एन ओनली ओपिनियन ऑफ अ पर्सन. देयर इज नो फैक्ट्स. क्या फैक्ट है कि कोई भी प्रेस्टिजियस पीपल जो भी पर्सन है, एक पर्टिकुलर हम पर्सन की ले सकते हैं एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान. क्या शाहरुख खान कोई भी क्राइम अनइंटेंशनली कमिट कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर मैं उसकी बहुत अच्छी फ़ैन हूँ तो मैं कहूँगी नहीं, शाहरुख खान ऐसा इंसान नहीं है. सो दिस इज जस्ट एन ओपिनियन, दिस इज नॉट अ फैक्ट. सेकेंडली आपको वो कह रहा है कि ये पॉलिसी ही नहीं है हमारी लॉ की कि किसी भी पर्सन को अनइक्वल वे में ट्रीट किया जाए. सभी को हम इक्वली ट्रीट करते हैं. एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ. सो दिस इज फैक्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ. ये हमारा एकदम करेक्ट जाएगा. सो आंसर इज बी, ओनली सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग. We are moving forward towards our second statement. Second statement says that should octroi be abolished. Okay, so when you read a word octroi, you should know the meaning of the specific word. ओके, अगर आपको स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आएगी तो आप उसको आगे फर्दर इवेल्युएट कर ही नहीं पाओगे, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे वो स्टेटमेंट असम्पशन हो, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो या फिर स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो. आप उसे इवेल्युएट नहीं कर पाओगे. वहीं पर आपका टाइम और मार्क्स दोनों वेस्ट हो गया. चलिए आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं. आर्ग्यूमेंट कहता है यस इट विल एलिमिनेट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ करप्शन. Octroi means tax. It is a sort of tax. तो क्या
ऑक्ट्री को अबॉलिश करने से करप्शन एलिमिनेट हो जाएगा? कहीं पर स्टेटमेंट में ये बात दी गई है? नहीं। कहीं पर आर्ग्यूमेंट में इसे एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ ऑक्ट्री एंड करप्शन आर इंटररिलेटेड? नो, कहीं पर बात नहीं की गई है. दिस इज जस्ट एन अगेन ओपिनियन. ओपिनियन क्या होता है? हमेशा फॉल्स होता है, हम उसे फॉलो नहीं करते. सेकंड, नो इट विल एडवर्सली अफेक्ट द गवर्नमेंट रेवेन्यूज. एज आई सेड अर्लियर कि जो भी आपके पास आर्ग्यूमेंट होगा, अगर वो गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए है, देन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. ओके, सो दिस आर्ग्यूमेंट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट. एक्चुअली में जो आउटकम्स होने वाले हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा विच इज़ नॉट गुड फॉर गवर्नमेंट. सो वी विल गो विद बी. Okay, now it is question number 3. Just read it out for once. Okay, so question number 3 says that should the railway immediately stop issuing free passes to all its employees? This is just a statement. ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं रेलवे उन्हें फ्री पासेस प्रोवाइड करता है कि आप कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं. एक स्पेशल डेस्टिनेशन दे दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ आप कहीं भी फ्री ट्रेवल कर सकते हैं. ओके, सो आर्ग्यूमेंट सेज नो, द एम्प्लॉय हैव द राइट टू ट्रेवल फ्री. Okay, next says yes, this will help railway to provide better facilities. Okay, so argument 4 says no, because the employee have the right to travel free. Okay, there is a word right. Okay, so यहाँ पर right to equality है, right to education है, right to against exploitation है, right to serve any religion है, but there is no right to travel free. So this is a wrong argument because of the word right. Okay, next it says that yes, this will help railways to provide better facilities. Okay, अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को या फिर कुछ भी मैं उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही हूँ, उसे कट करके क्या मैं पूरे वर्ल्ड की पूरे इंडिया की रेलवे फैसिलिटीज़ में कुछ अच्छा प्रोवाइड कर सकती हूँ? दिस इज़ ऑल्सो एन ओपिनियन. मेरा ओपिनियन होगा ये कि मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. दिस इज़ माई ओपिनियन. या फिर जो रेलवे का हेड है उसकी ओपिनियन है, रेलवे मिनिस्ट्री का ओपिनियन है. सो वी कांट से दैट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. नाइदर वन nor two. Okay, क्वेश्चन नंबर 4 says that should there be a world government, एक world government होनी चाहिए. Argument 4 says yes, it will help in eliminating tension among the nations. Second says no, then only the developed countries will dominate in the government. Okay, so firstly just read out second argument again. It says no, then only the developed countries will dominate in the government. So there is a word only which create or which make the argument weak. Only का मतलब you don't have any substitute. दिस इज फिक्स कि अगर आप एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओगे तो डेवलप्ड कंट्रीज डोमिनेट करेंगी ही करेंगी. दिस इज फाइनल. सो नो, यू हैव सब्सटीट्यूट ऑफ एवरीथिंग. हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज डोमिनेट करने लग जाए, हो सकता है कोई भी डोमिनेट ना करे. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ वीक आर्ग्यूमेंट. ओके, this argument says that yes, it will help in eliminating tension among the nations. दिस इज ऑल्सो एन ओपिनियन ऑफ अ पर्सन कि हाँ, अगर हम वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जितने भी नेशन की टेंशन है उसे हम एलिमिनेट कर सकें.
क्या हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं जो नेशन की टेंशन्स को एलिमिनेट करने में बहुत कैपेबल है? ओके, सो जितनी भी टेंशन्स होती हैं वो उन्हीं के अंडर आती हैं और वो एलिमिनेट कर सकते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो एन ओपिनियन कि हाँ, हो सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाए तो नेशन की टेंशन एलिमिनेट होने में आसानी हो जाए। बट हाउ, कैसे? ना ही हमें स्टेटमेंट में दिया गया है, ना ही हमें आर्ग्यूमेंट में दिया गया है कि हाउ वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड एलिमिनेटिंग टेंशन्स आर इंटर रिलेटेड। ओके, सो यू हैव टू स्टिक टू द स्टेटमेंट से रेलिवेंसी आपको आर्ग्यूमेंट में देनी है। दे आर फ्यू पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, कौन से वीक आर्ग्यूमेंट है, उससे आपको रिमाइंड करते रहना है जब भी आप इनकी प्रैक्टिस करो। Okay, reasoning is a very easy subject, just you have to practice the questions of the specific subject so that you can score easily in the exam. स्कोर करना और स्पीड रखना दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ एक्यूरेसी लाना इम्पॉर्टेंट है। एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। आप प्रैक्टिस करोगे, नए क्वेश्चन सामने आएंगे, नए तरीके के रैशनल थिंकिंग आपके माइंड में आएगी, तो ये आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट देगी आपके एग्जाम में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, it says that should all colleges in India be allowed to devise their own curriculum and syllabus for the vocational courses promoting self-employment? There are some vocational courses which promote self-employment. Okay, so क्या उनका खुद का अपना करिकुलम होना चाहिए और सिलेबस होना चाहिए? Just we will see the arguments. Argument first says that yes, it is an important step to generate employment opportunities. Okay, so restatement is also wrong. You will not go with the restatement. Argument says that जो employment opportunities हैं उन्हें generate करना important है। क्या statement में यही चीज़ नहीं दे रखी है? एग्जैक्ट सेम चीज आपको स्टेटमेंट में दे रखी है। सो यू विल नॉट गो विद आर्ग्यूमेंट 1 बिकॉज इट इज अ रीस्टेटमेंट। सिर्फ जो आपको स्टेटमेंट में ऊपर दिया गया है उसी को ही विद अदर वर्डिंग्स आर्ग्यूमेंट में लिखा गया है। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, सेकेंडली आपको कहता है नो, दिस विल अफेक्ट द क्वालिटी एजुकेशन ड्यू टू लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द सिलेबस। ओके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे घर के पास ही एक कॉलेज है और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ठीक है। सो मेरे घर के पास जो कॉलेज है वहाँ पर जो टीचर्स की एबिलिटी होगी, क्या पता वो कम हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस से और क्या पता वो ज़्यादा हो, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो हम अपने अकॉर्डिंग, अपने टीचर्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस सेट करेंगे कि हम इतना ही पढ़ा सकते हैं, हमें इतना ही आता है। सो क्वालिटी में क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। सो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये ठीक माना जाएगा बिकॉज दिस शोज द आउटकम ऑफ दिस स्टेटमेंट। ओके, सो दिस इज फैक्ट है ये। अगर आप देखेंगे एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सो आपके पास ये ठीक है, आप इसके बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। Okay, question number 6. 6 says, should new universities be established in India? Argument says, no, we have still not achieved the target for literacy. Okay, second says, no, we will have to face the problems of unemployed but highly qualified people. Okay, so there are two arguments. दोनों ही देखिए no से शुरू हो रहे हैं, right? बट दोनों ही क्या हैं? ओपिनियन है। क्या कोई फैक्ट है यहाँ पर? कोई फैक्ट हो कि नहीं ऐसा होगा ही होगा, या फिर कोई एक स्पेसिफिक चीज के एक्सपीरियंस से बता रखा हो? नो। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको कहता है नो, वी हैव स्टिल नॉट अचीव द टारगेट फॉर लिटरेसी।
यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश ना करना और लिटरेसी को अचीव ना करना. ओके, सो देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट्स. कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एक दूसरे को. Okay, next, no, we will have to face the problem of unemployed but highly qualified people. Okay, so this is just an opinion कि अगर आप यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हाईली क्वालिफाइड पीपल आ जाएंगे हमारे पास. So this is an opinion and this is a contradictory argument. Okay, so next is statement number 7. Just read it out. It says that should the Council of Ministers once appointed be kept the same for the entire period intervening two elections? Argument 1 says no, shuffling of ministers and portfolios is a healthy democratic process. Next says yes, the ministers do not get hold on their portfolios unless they are kept for a longer duration. ओके, जो हम सेकेंड आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आपको कहा है कि मिनिस्टर्स को लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए अपने काम को करने के लिए. सो ये कोई ऑन द लाइफ टाइम जॉब तो है नहीं कि रिटायरमेंट के बाद ही आपको मिनिस्ट्री से हटाया जाएगा, नहीं. सो दिस इज एक्सपेक्टेड बाय एवरी मिनिस्टर कि जैसे ही उन्हें कुछ असाइन किया गया वो वहीं से ही काम करना शुरू कर देंगे. कुछ तो देख के, एक्सपर्टीज देख के ही असाइन किया जाता है. सो वो वहीं से ही काम करना शुरू कर देंगे, ये हमें क्या किया जाता है, एज्यूम किया जाता है. सो दिस इज जस्ट एन ओपिनियन कि ऐसा होता है. नेक्स्ट, first argument says that no, shuffling of ministers and portfolios is a healthy democratic process. How? It is not explained and it is not given in the statement. So we will not go with any of the argument. So answer is neither nor. Next, question number 8 says that is the government justified in spending so much on defense? डिफेंस में इतना सारा स्पेंड करना क्या जस्टिफाइड है गवर्नमेंट के लिए? सो एज आई से, वट एवर इज गुड फॉर द गवर्नमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वट एवर इज बैड फॉर द गवर्नमेंट इज अ wrong argument. Argument 1, yes, safety of the country is of a prime importance. Next, no, during peace this money could be used for development of the country. Okay, so this argument says that safety is a prime importance. Obviously हर कंट्री की यही एक प्राइम इंपॉर्टेंस है, तभी सभी कंट्रीज में आर्मी है, राइट. कुछ कंट्रीज में तो आर्मी मैन्स की कमी होती है, तो जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं, जैसे साउथ कोरिया में नॉर्मल सिविलियंस होते हैं, वो भी बॉर्डर पर जाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने कंट्री को. सो दिस इज करेक्ट एंड वी विल say that first argument is correct. Next, no, during peace this money could be used for the development of the country. Some people will say कि हाँ ये सही है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की है और मैम आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कुछ भी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो कंट्री के तो सही होगा. बट देयर इज अ सेंटेंस विच सेज ड्यूरिंग पीस. क्या हमें वॉर सिचुएशन को डिफाइन करना पड़ेगा अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए, या उसमें कुछ हमें स्पेंड करना है डिफेंस में तो उसके लिए? हमें नहीं पता कि वॉर सिचुएशन कब क्रिएट हो जाए, क्या पता अभी भी क्रिएट हो रही हो. सो वी डोंट नो अबाउट द एक्चुअल टाइमिंग ऑफ पीस एंड वॉर. और हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि कभी भी कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जैसे आजकल चाइना के साथ हमारा कुछ कुछ चल रहा है कि जहाँ पर हमें कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं. सो यहाँ पर पीस टाइम और वॉर टाइम को एक्सप्लेन किया गया है. सो we will not go with the argument second. So A is the correct answer of question number 8. Next, question number 9 says should all the unauthorized structures in the city be demolished? Okay, so argument 1 says that where will the people residing in such houses live? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी अनऑथोराइज्ड है
स्ट्रक्चर जो हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उन्हें क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए. सो जो पर्सन उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, दे ऑलरेडी नो कि ये एक अनऑथराइज स्ट्रक्चर है. सो हम वो कहाँ जाएंगे, ये तो रेलिवेंसी आती ही नहीं है. यू शुड बी रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में जो भी कहा गया है वो सही है. यू हैव टू स्टिक टू द स्टेटमेंट. Done. So this is a wrong argument. Second says yes, this will be give a clear message to the general public and they will refrain from constructing unauthorized building. The sole purpose of this statement. ओके अगर हम एक बिल्डिंग को ख़त्म करेंगे तो आगे एक मैसेज जाएगा पब्लिक में कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लॉस हमें ही है. सो वी विल गो विद बी. Okay, question number 10. Question number 10 says that should there be a ceiling on salary of the top executive of multinational in our country? क्या मल्टीनेशनल के टॉप एग्जीक्यूटिव की सैलरी में एक सील होना चाहिए, लाइक 50,000 पर एनम नहीं, 50 लाख पर एनम से ज़्यादा एक पर्टिकुलर टॉप एग्जीक्यूटिव की सैलरी नहीं होगी. Okay, argument 1 says that yes, otherwise it will lead to unhealthy competition and our own industry would not be able to withstand that. We don't know about unhealthy competition कि कैसे इस चीज़ को implement करेंगे, क्या पता healthy चीज़ हो जाए. Okay, so this is just an opinion, this is just an assumption. So we will not go with argument 1. Second says no, with the accent on liberalization of economy, any such move would be a counterproductive. Once the economy picks, the disparity will be reduced. See, this line says that this argument is fully based on assumption. We will not assume anything in argument. Assumption is wrong. Okay, so this argument says that जो भी हम करेंगे वो हमारी इकोनॉमी के लिए बैड होगा, but it is based on assumption only. So its answer is D, neither 1 nor 2. Okay, so these are some weekly open house classes schedule and these are our contact information. You can find us on these addresses. Thank you.